निकाय चुनाव में बीजेपी और एआईएमआईएम के बीच सियासी लड़ाई चली, लेकिन वो लड़ाई अब युद्ध के मैदान में तब्दील हो गई है। नगर निगम के शपथ ग्रहण समारोह में जो हुआ, उस पर समाजवादी पार्टी क्या सोचती है, यही हम बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी के विधायक शाहिद मंसूर साहब से। शाहिद साहब, देख रहे हैं किस तरीके से मारपीट हुई। ये वर्ष जो है, जो अभी मई से शुरू होगा या हो गया है, अगली मई तक पार्लियामेंट के चुनाव होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी इन 9 वर्षों में जो पिछले गुजरे हैं, किसान के लिए, मजदूर के लिए, नौजवान के लिए, बेरोज़गारी पर, कहीं किसी भी इशू पर, महिला हों या दलित हों या शोषित हों, किसी भी वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी की 9 साल की सरकार ने कोई काम नहीं किया है। ये चुनाव का वर्ष है। इस वर्ष में ये लोग समाज को बांटकर ही वोट लेने का काम करेंगे। अभी पिछला चुनाव हुआ, ना चाहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी ने या उनके वोटर्स ने जिस कैंडिडेट को नहीं चाहते थे, ना चाहते हुए भी वोट दिया। कारण ये था कि पिछली बार 5 साल ये रह चुके हैं और मेयर के रूप में अगर देखा जाए तो कोई विशेष काम यहाँ पर हो नहीं पाया था। अब वो मेयर हैं और ऊपर से पार्लियामेंट का चुनाव है। बार बार उनकी कोशिश ये होगी कि इस समाज को बांट के और हिंदू मुसलमान करके एक वो वोटों को प्राप्त करने का काम करें। जो लोग भी उनकी भाषा में बोलते हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं या उनके एजेंडे पे काम करते हैं या समाज को बांटने के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिसको समाज पसंद नहीं करता, तो वो दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। मेरे नज़दीक भारतीय जनता पार्टी के लोग जो भाषा बोलते हैं, वो इस समाज में, इस सोसाइटी में, इस देश में, इस प्रदेश में वो भाषा का कोई स्थान नहीं है। 9 साल आपकी सरकार को हो गए, आप बतलाओ कि हमने इस 9 साल में मजदूर के लिए किया, किसान के लिए किया या नौजवान के लिए किया, बेरोजगारी के लिए किया। कोई मुद्दा नहीं है जिस पर वो बात करें, सिर्फ समाज को बांट के वोट लेने का काम करेंगे। शाहिद मंसूर साहब, आप साफ बोलते हैं। आप ये एआईएमआईएम के लिए कह रहे हैं, चूंकि आपकी हमेशा एक बात रही है कि भाषा शैली पर संयमित होनी चाहिए, वो किसी भी वर्ग का। मैं एआईएम की बात कर रहा, ना मैं भाजपा की बात करता, ना मैं आरएसएस की बात करता। मैं सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में उन तमाम लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें और संयमित रहें। संविधान है, देश का कानून है, पुलिस है, न्यायपालिका है, सब चीज़ के लिए यहाँ पर स्थान है। अगर कोई बात इलीगल हो रही है तो जनता को कोई हक नहीं है उसको रोकने के लिए। हमारे यहाँ पुलिस है, प्रशासन है। कोई गैर संवैधानिक काम करेगा उसके लिए अदालत है। कोई स्थान जो है ऐसी भाषा को नहीं है। कोई खड़े होकर बात कर लेगा, पाकिस्तान चले जाओ। जिन्हें पाकिस्तान जाना था वो पाकिस्तान चले गए, तुम्हारे भेजने से कोई पाकिस्तान नहीं जाएगा। जिन्हें जाना था मुल्क के बंटवारे में वो पाकिस्तान चले गए और जिन्हें यहाँ रहना था वो यहीं रहेंगे। 75 साल हो गए और 75 क्या, जन्मों जन्मों यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाने की। विनीत अग्रवाल शारदा ने बयान दिया, देख रहा हूँ कि नाराजगी आपकी। मैं उन तमाम लोगों के बारे में ये बात कर रहा हूँ जो इस तरीके की भाषण देते हैं, जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मैं उन सब के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन जो शपथ ग्रहण समारोह में मारपीट हुई, एआईएमआईएम के पार्षद और कार्यकर्ता का आरोप है कि हमें पीटा गया, क्या इसका एक मैसेज, क्या मायने निकलेंगे? अभी बोर्ड की बैठक भी होनी। मैं उन तमाम अधिकारियों से बात करना चाहता हूँ, उनसे कहना चाहता हूँ जो वहाँ पर मौजूद थे, अगर उनकी जानकारी में, उनकी मौजूदगी में ये मारपीट हुई है तो इसकी जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन पर जाती है। क्यों हुई? और जब आपको मालूम है कि शपथ ग्रहण में कोई भी घटना हो सकती है तो आपने उसका पहले पुलिस का इंतजाम किया होता। प्रशासन को सचेत रहना चाहिए कि ये मेरठ शहर, जहाँ पर पुराना इतिहास है, यहाँ पर उस पर हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन को उस पर निगाह रखनी चाहिए कि यहाँ कहीं भी कोई ऐसा बात ना हो जाए जिससे समाज में बंटवारा हो और आपस में झगड़ा टंटा हो। मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ। शपथ ग्रहण समारोह में मारपीट हो जाए, अगर किसी ने इलीगल भाषा,
देश के विरुद्ध भाषा बोली है, तो उसके लिए न्यायपालिका है। आप जाइए, मुकदमा रजिस्टर्ड, बात करिए। एक आखिरी सवाल है, क्या वंदे मातरम पे जिस तरीके से कह रहे हैं AIMIM के लोग कि भाई हम नहीं खड़े होंगे, हम तो नहीं कहेंगे, इसे किस नजरिए से? देखिए, दो बात हैं। एक इस्लाम का तकाजा ये है, और एक सेंटेंस है, एक शब्द है, एक लाइन है, हुब्बुल वतनी जुज़ुल ईमान। वतन से मोहब्बत करना हमारे ईमान का हिस्सा है। अगर हम मोहब्बत नहीं करते हैं तो हम मुसलमान से ही खारिज हो जाएंगे। अगर हमें अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं है तो हमारे ईमान का हिस्सा है मोहब्बत करना। लेकिन दो तरीके की बात है। पूजा तो सिर्फ एक ईश्वर की होती है हमारे यहाँ। हम अनेक ईश्वरवादी नहीं हैं, एक ईश्वरवादी हैं। तो अब उसमें आप समझ लीजिए, अगर कोई मुल्क के खिलाफ बात होती है या कोई मुसलमान मुल्क के खिलाफ बात करता है तो हमारे ईमान मुसलमान में से नहीं है। वो मुसलमान का तो मुल्क से मोहब्बत करनी है। लेकिन अब मुल्क की मोहब्बत में ये कहो भारतीय जनता पार्टी से भी मोहब्बत रखो, या जो वो बोल रहे हैं वो भी बोलो, या उनकी बात गलत है। हम अगर मुल्क के खिलाफ कोई बात कर रहा है तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। और अगर कोई उसका एक तरीका है, न्यायपालिका है, वहाँ पर अधिकारी मौजूद हैं, इनको क्या हक है किसी को भी किसी के साथ कोई मारपीट करे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, शाहिद मंजूर साहब हैं, बेहद नाराज और बेहद तल्ख नजर आ रहे हैं कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। मुल्क को बांटने की बात नहीं होनी चाहिए, मुल्क की तरक्की की बात होनी चाहिए। और कब तक इस तरह की बातों के लिए लड़ेंगे? जो मारपीट हुई है उसको ये कह रहे हैं कि इस तरीके से मारपीट नहीं होनी चाहिए थी, और इस पूरी घटना के लिए वो सीधा कह रहे हैं कि प्रशासन जिम्मेदार है। जब इतना बड़ा शपथ ग्रहण समारोह था तो आखिर प्रशासनिक अधिकारी कर क्या रहे थे? वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, ABP गंगा, मेरठ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।